आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। कटनी में कनमारा ग्राम में होली मिलन समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। लगभग 3 साल होने को आ गए जब चारों तरफ कोरोना काल का कहर मचा हुआ था। हर तरफ डर ही डर था। कहीं मौतें हो रही थी, कहीं लोग अपना घर छोड़कर जा रहे थे। खुशियां का तो पता ही नहीं था। भगवान ने काफी समय के बाद अब जाकर थोड़ी सी खुशियां नजर आने लगी, जिसको बांटने में जनपद अध्यक्ष कन्हैया तिवारी ने कोई कोस कसर नहीं छोड़ी और होली मिलन का कार्यक्रम कन्हवारा में हजारों की भीड़ में आए आसपास के गांव वालों ने प्रोग्राम का लुत्फ उठाया और होली मिलन के इस कार्यक्रम को बखूबी अंजाम दिया। और सोने में सुहागा जब हो गया जब इस कार्यक्रम में मुड़वारा विधायक संदीप जायसवाल जी का आगमन हुआ। कार्यक्रम की और भी रंगत बढ़ गई। लोगों ने प्रोग्राम का आनंद उठाते हुए अपने विधायक की मौजूदगी में ठुमके लगाए। इस कार्यक्रम में आए हुए बाहर से कलाकारों ने जमकर नाच और गानों और मिमिक्री का काफी अच्छा मुजाहरा देखने को मिला। देखिए, हम सब जानते हैं पिछले 2-3 सालों से कोरोना के बाद जिंदगी रुक सी गई थी। बीमारी इतनी खतरनाक थी कि शायद अभी भी हम लोग एक दूसरे से ठीक से हाथ भी नहीं मिला पा रहे। आदत ही छूट गई। ना जाने हमने कितने अपनों को खोया, कितने अपने गंभीर रूप से बीमार हुए, कितने को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। ईश्वर के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से अब ऐसा बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद ऐसा माहौल मिला कि लोग तीज त्योहार मना सकें, आपस में मिलजुल सकें। और ऐसे ही अवसर पर होली मिलन का ये कार्यक्रम कन्हैया तिवारी जी जो हमारे जनपद अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से पूर्व में भी आयोजित किया जाता रहा है। कोरोना के कारण बीच में एक ये अंतराल आया जो कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पाया, लेकिन अब चूंकि कोरोना नियंत्रित है, इसलिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग बहुत परेशानियों के दौर से गुजरे थे। छत्तीसगढ़ की राई और ग्रामीण परिवेश में हमारे लोगों के जो कार्यक्रम होते हैं, उसके लिए अच्छे कलाकारों को बुलाकर एक यहाँ पर इस कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई है। और इस अवसर पर सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की कृपा बनी रहे और इसी तरह से सब मिलजुल कर हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। जबलपुर मानव अधिकार क्रांति संगठन का 15वां स्थापना दिवस और सम्मान समारोह विनय सक्सेना विधायक के मुख्य अतिथि में डॉक्टर हरिशंकर दुबे और डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, जगत बहादुर सिंह अन्नू और संगीता तिवारी के विशिष्ट अतिथि में जानकी रमन महाविद्यालय में मनाया गया। संगठन की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गीता पांडे के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम मुख्य अतिथि विनय सक्सेना ने संगठन के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बिना परिहार, डॉक्टर अनुराधा चंदेल, ममता ठाकुर, प्रेमलता तिवारी, रोशनी कुमारी, मीना पांडे, राजकुमार कुशवाहा, सपना ठाकुर, राधा शर्मा, किरण पंडित, डॉक्टर मुकेश जैन, भावना निगम, यशवंत कोस्टा, सरोजनी नामदेव, दिलीप गोस्वामी, जगदीश शर्मा मौजूद रहे। आज मानव अधिकार क्रांति संगठन के द्वारा 15वां स्थापना दिवस है, जो हम लोग जानकी रमन महाविद्यालय में मना रहे हैं। हमारे मुख्य संस्था में जो कार्यक्रम चल रहा है उसके मुख्य अतिथि माननीय विनय सक्सेना जी, डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी और डॉक्टर श्रद्धा तिवारी जी, श्रीमती संगीता तिवारी जी एवं जगत बहादुर सिंह अन्नू जी और सभी महाराज जी हमारे बीच में उपस्थित थे। और उन्होंने ये कहा है कि जो 15 साल से हम काम कर रहे हैं सक्रियता के साथ में, तो ऐसे ही ये कार्य निरंतर चलता रहे, मानव अधिकारों का हनन ना हो और इससे लोगों को प्रेरणा मिले और लोगों को न्याय मिले और लोग अपने जीवन में अच्छे कार्य करें। और आज स्थापना दिवस है, इसमें हम लोग केक काटेंगे और मतलब सभी को मतलब सम्मान दिया जा रहा है जो अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और जो संस्था में लोग कार्य कर रहे हैं उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। मैं डॉक्टर गीता पांडे, प्रदेश अध्यक्ष मानव अधिकार। खुशी है कि मानव अधिकार क्रांति संगठन आज अपने 15 वर्ष पूरे करके 16वें वर्ष में आज काम करने जा रहा है। गीता पांडे जी लगातार वर्षों से जन सेवा कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं की लड़ रहे हैं और एक शक्तिशाली महिला संगठन के रूप में और महिलाओं की ताकत के रूप में एक संगठन उभरा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जबलपुर शहर के लिए हमेशा में काम करेगा। पूरी संस्था जो है इस हर वर्ग के लिए आवाज़ बुलंद करेगी जो कहीं ना कहीं पीड़ा में है, जो कहीं पीड़ित है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
जबलपुर जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में करमचंद चौक बंगाली क्लब में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि विधायक विनय सक्सेना, जगत बहादुर सिंह अनु नगर कांग्रेस अध्यक्ष के उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में 30 क्लबों के 120 शरीर साधक ने भाग लिया। प्रतियोगिता में नीतीश थापा को मिस्टर जबलपुर का खिताब दिया गया। कार्यक्रम को आयोजित करने में विशेष सहयोग रहा निर्णायक जॉन सत्ता, मेजर एक्यू खान, शरद अग्निहोत्री, प्रेम दुबे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सुशील शर्मा, संघ सचिव रमनजीत चोपड़ा, लॉरेंज मार्टिन, उमाकांत चौक से अश्विनी पांडे। बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे यहाँ जबलपुर में संस्कार दानी में विधायक ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जबलपुर के करीब 15 से 20-25 क्लबों ने भाग लिया है। 100 से 150 प्रतियोगी इसमें भाग ले रहे हैं और हमें सक्सेना साहब का, विधायक जी का बहुत सहयोग प्राप्त हुआ, जिसके कारण हम लोग टूर्नामेंट बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। टूर्नामेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है? टूर्नामेंट अपने बंगाली क्लब जबलपुर में ऑर्गेनाइज हो रहा है। अच्छा। और सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आशा है भविष्य में भी ऐसे अच्छी प्रतियोगिताएँ यहाँ होती रहेंगी। जबलपुर बने हैं, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा गर्व फील हो रहा है। इस प्रतियोगिता के लिए मैं लंबे समय से प्रयास कर रहा था, निरंतर प्रयासरत था। इसके आगे भी कुछ प्रतियोगिता होनी, इसके लिए भी मैं कंटिन्यू जारी रखूँगा। कितने साल से मेहनत कर रहे थे आप? मेरे को 10 वर्ष से अधिक हो चुके हैं बॉडी बिल्डिंग। तो आपने आप जिम पे प्रैक्टिस कर रहे थे? हाँ, जिम में भी जनित है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे लोग आपसे इंस्पायर हो? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हर यूथ को, हर जो फिटनेस के प्रति जिसको थोड़ी बहुत भी इंटरेस्ट है, उसको करते रहना चाहिए। जो कोई बीमारी से ग्रसित है, उसको भी एक्सरसाइज और वर्कआउट करना चाहिए और सभी के लिए अच्छा है, सेहत के लिए, सबके लिए अच्छा है। नाम बताइए। नीतीश थापा। ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ की एक बैठक त्रिकालपुर रेवती में संपन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम भगवान परशुराम के तौल चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद भगवान परशुराम की वंदना और आरती हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महासचिव राजेश कुमार मिश्र उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता बासडी विधानसभा अध्यक्ष ददन पांडे जी ने की। बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, संगठन के जिला संरक्षक CB मिश्र ने कहा कि वर्तमान परिवेश में संगठन की प्रासंगिकता अपने आप बढ़ जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठक हर विधानसभा में होनी चाहिए। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार दुबे रिंकू ने कहा कि वर्तमान समय में संगठन का सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसका समापन अक्षय तृतीया भगवान श्री परशुराम जी की जयंती पर भव्य कार्यक्रम के रूप में किया जाएगा। मनासा मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंडखेड़ा तहसीलदार ML वर्मा की उपस्थिति में सिमराइज स्कूल के लिए अधिकृत की गई जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को कुलदीप डामोर, गिरदावर, हल्का पटवारी, फिरोज खान, पंचायत के निरंजन, पंचायत और चौकीदार राजू सोलंकी और पुलिस बल की उपस्थिति में गांव कुंडखेड़ा के जगदीश पिता शिवलाल बंजारा और सीताराम पिता हजारी बंजारा कुंडखेड़ा द्वारा फसल बोकर एक बड़ा बनाकर अतिक्रमण किया गया था। शासकीय भूमि से इस संबंध में बेदखली का आदेश पारित होने के बाद अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा दिनांक तक उसे नहीं हटाया गया, जिसको लेकर न्यायाधीन प्रकरण क्रमांक 35/68/21-22 पारित आदेश दिनांक के पालन में तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक और मौजा पटवारी और ग्राम पंचायत के सहायक सचिव नरेंद्र पंचारिया और कोटवार राजू सोलंकी और प्रधान आरक्षक राजकुमार विनोद शर्मा, आरक्षक पंकज भलवारा, महिला पुलिस बल की उपस्थिति में सर्वे क्रमांक 25/2/2 की शासकीय भूमि पर सद्दा राम पिता हजारी बंजारा द्वारा 0.08 है भूमि पर 12 बनाया हुआ था और जगदीश पिता शिवलाल बंजारा द्वारा रकबा 0.200 है। भूमि पर फसल बोकर किए गए अतिक्रमण को JCB की सहायता से हटाया गया। मुरैना जिले के किलारस स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडियन समिति किलारस में आज तहसील प्रांगण पहुंचकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बताया गया कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा और पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा रद्द की जाए। वहीं 5 मार्च 2022 से आयोजित प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2011 के बाद 2022 में आयोजित की गई है। लाखों नौजवान परीक्षा में शामिल हुए और शिक्षक बनने का सपना उन्होंने देखा, लेकिन ये परीक्षा पूरी तरीके से माफियाओं के हाथ चढ़ गई, जिससे होनहार नौजवानों के भविष्य के साथ गंभीर खिलवाड़ हुआ है। 25 मार्च सुबह 9:30 बजे की पाली के प्रश्न पत्र स्क्रीनशॉट वायरल होने से यह स्पष्ट है कि एग्जामिनेशन बोर्ड और निजी कॉलेजों में संचालित परीक्षा केंद्र पर निजी स्टाफ की सांठगांठ से इस परीक्षा में महाघोटाला कर अभ्यर्थियों के सपनों को मारने का काम किया है। इसके पूर्व पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में भी इस तरह का घोटाला हुआ है। उक्त दोनों परीक्षाओं को रद्द कर पूर्ण ऑफलाइन तरीके से सरकारी केंद्र पर ही आयोजित किया जाए। सभी अभ्यर्थियों के फॉर्म
फॉर्म फीस और सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र होने की वजह से यात्रा से आए हुए हैं उसे वापस किया जाए। पेपर लीक कांड की उच्च स्तरीय जांच कराकर सभी दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाए। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने वर्ग 3 की जो परीक्षा ले रखी है उसमें क्या है, पैसे ले लेकर लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। इसकी जानकारी तो पहले से ही थी, लेकिन 25 तारीख को सुबह 9:30 बजे वाली पाली में जो पेपर के जो स्क्रीनशॉट वायरल हुए हैं उससे साफ उजागर हो गया है कि जी सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचारी और उन पर नकल नहीं कस रही और माफियाओं को उनको ग्रोह है जो सक्रिय हो चुका है और जो शिक्षा व्यवस्था है और नौकरियों में जो धांधली चल रही है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी नहीं लग रही और पैसे के दम पे नौकरियां दी जा रही हैं। आज ज्ञापन अपने मुख्यमंत्री जी के नाम पे ये ज्ञापन सौंपा गया जिसमें हमने ये मांग रखी है कि जो वर्ग 3 व्यापम जो भर्ती परीक्षा ग्रेड 3 टीचर के लिए जो करा रहे हैं उसको रद्द किया जाए और साथ ही साथ ऑफलाइन परीक्षा चालू की जाए और जो इससे पहले जो MP पुलिस वाली जो परीक्षा हुई है वो भी रद्द करा के दोबारा से कराई जाए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे लोगों के बच्चों की जो भ्रष्टाचार की खबरें बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है वो सामने आ रही है। आज कटनी में आम आदमी पार्टी ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम का घेराव किया। पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर वाटर कैनन का उपयोग किया गया जिससे कि पार्टी कार्यकर्ता घायल शिरित्र बितर हो गए लेकिन अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। काफी धक्का मुक्की के बाद नगर निगम में एक अस्थायी गेट बनाया गया था जिसे पार्टी कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया। नगर निगम क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। सप्ताह में कुल 2 दिन में पानी आता है। जनता को 15 मिनट के लिए पानी दिया जाता है जिससे आम जनता बहुत परेशान है। नगर निगम क्षेत्र में लगे हुए समस्त हैंडपंप बंद पड़े हैं और नगर निगम द्वारा पानी का टैक्स जनता से 2 गुना वसूला जा रहा है जो सरासर गलत है। पार्टी का कहना है कि मध्य प्रदेश में पानी का टैक्स माफ होना चाहिए और पानी प्रतिदिन नियमित तौर से दिया जाए। आज आम आदमी पार्टी निरंतर कटनी की जनता को लेकर के मूलभूत सुविधाओं को लेकर के निरंतर संघर्ष कर रही है। विगत दिवस जो कटनी में अभी भीषण समस्या पीने के पानी की चल रही है, विगत दिवस आम आदमी पार्टी ने कमिश्नर महोदय को ज्ञापन सौंपा था कि पीने के पानी की व्यवस्था को आप करें। आप सप्ताह में 2 वक्त पानी दे रहे हैं जिससे अब लोगों का जीना दुभर हो गया है, लेकिन हमारे अल्टीमेटम देने के बाद भी आज 6 दिन हो गए, लेकिन नगर निगम द्वारा पीने के पानी में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अभी सांसद महोदय को आना था, मुख्यमंत्री महोदय कटनी आना है, आनन फानन में रातों रात आप सब पत्रकार महोदय जानते हैं कि जिस गली से मुख्यमंत्री महोदय को आना है उस गली को आनन फानन में तैयार किया गया जहाँ नवरात्र चालू होने वाली है। घंटाघर से चांडक चौक रोड आज कितने वर्षों से खंडहर में तब्दील हो गई है। ये सरकारें सिर्फ और लोगों को आपस में लड़ाना भिड़ाना जानती है। आम जनता की मूलभूत सुविधाओं में इनका कोई ध्यान नहीं है। पीने का पानी देने नहीं, जगह जगह शिविर लगा करके कई गुना जजिया कर लगा करके पानी का पैसा वसूल। देखते हैं उनने जो हमको 15 सूत्री मांगों में जो उन्हें कार्रवाई की है उसको उन्हें लिखित में दिया है, उसको हम पूरा इत्मीनान से पढ़ लें और कौन सी मांग को तत्काल पूरा होना चाहिए, कौन सी मांग में लीपापोती कर रहे हैं, सर्च करने के बाद हम बताएंगे। निश्चित तौर से आगामी समय में फिर हम नगर निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे और अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे। हमारा एक ही नारा है कि काम करो या गद्दी छोड़ो। पार्टी कटनी इकाई द्वारा कटनी नगर निगम का घेराव करके ये संदेश दिया गया है कि हमने 15 सूत्री मांग का ज्ञापन जो 5 दिन पहले 6 दिन पहले दिया था कि आप कटनी के लिए मूलभूत जो ज़रूरत की सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को जनता के लिए नगर निगम शीघ्र पूरा करे। आज ये घेराव, ये कार्यक्रम, ये प्रदर्शन उस बात की चेतावनी है कि आम आदमी पार्टी अपनी लड़ाई को अंजाम तक ले जाना जानती है। हम न केवल ये घेराव करके, ये प्रदर्शन करके ये बताना चाहते हैं कि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाना भी जानते हैं। कैसी सरकार चला रहे हैं और ऊपर से पानी सप्ताह में 2-2 दिन आता है और पैसा ज़बरदस्ती वसूला जाता है। आप वहाँ कैंप लगा के पैसे वसूल रहे हैं। ये कैसा व्यापार भारतीय जनता पार्टी कर रही है? जो लग रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? ये जो पुराने कहते हैं हम मुगलों को हटाए हैं, मुगलों से नफरत करते हैं, ये मुगलों के करों को ये फिर से लगा रहे हैं, अंग्रेज़ों को करों का फिर से लगा रहे हैं। ये जनता के ऊपर ज़बरदस्ती कर थोप कर अपनी कमाई बढ़ाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसका सिरे से आम आदमी पार्टी विरोध करती है। नगर निगम हो या यहाँ के विधायक हो, यहाँ के सांसद BD शर्मा हो, सबका हम लोग विरोध करते हैं और ऐसी व्यवस्था कटनी
आम आदमी पार्टी द्वारा एक ज्ञापन 22 तारीख को नगर निगम में दिया गया था जो 15 बिंदुओं का था। उसी के फॉलोअप के लिए आज उनके द्वारा एक और प्रदर्शन किया गया है और 15 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है कि उस पर क्या प्रगति हुई है। इसमें मुख्य रूप से जल प्रदाय व्यवस्था के लिए उन्होंने फोकस किया है कि जल व्यवस्था ठीक की जाए और जल कर को मुक्त किया जाए। इसी प्रकार उनके द्वारा शेड्स, मजदूरों के शेड बनाने के लिए, कॉलोनी को निर्मित करने के लिए, सफाई कर्मचारियों के संबंध में भी उन्होंने मांग पत्र दिया है। ऐसे पूरे 15 जो बिंदु हैं उसके संबंध में नगर निगम जो भी कार्रवाई कर रहा है और सकारात्मक कार्रवाई जो भी हो रही है और जो किया गया उस पर क्या कार्रवाई की है। कचहरी चौराहे पर भी और भी अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जो ओवरब्रिज बना है उसके पोल्स पर और अन्य स्थानों पर कई लोगों ने द्वारा अवैध रूप से फ्लैक्स और बोर्ड लगाए जा रहे हैं जो कि इसकी निरंतर शिकायत भी प्राप्त हो रही है। कई स्थानों पर नगर निगम द्वारा उनको हटाया भी गया है, लेकिन अब आखिरी संदेश, कड़ा संदेश उनको देने के लिए उनके विरुद्ध FIR भी कराई जाएगी और जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। जलकर के लिए अधिभार जो लगाया गया है और जलकर जो लिए जब तक ये नहीं हो रही व्यवस्था तो आप उसमें क्या अपने स्तर से तो कार्रवाई कर सकते हैं, रोक लगाए जा सकते हैं। पानी के लिए त्राही मची, जनता में आक्रोश है, कोई कर्मचारी के साथ कोई हादसा ना हो जाए इसके लिए नगर निगम केवल उसी व्यक्ति से जलकर का पैसा लेता है जिसको नगर निगम पानी प्रदान करता है और ये आज का बकाया नहीं है, कई वर्षों से बकाया है। लोगों को वसूली का नगर निगम काम कर रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।